तो मिटे हर जन्म की व्यथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। भागवत की कथा सुने और हमारे भागवत गौतम जी भी आ रहे हैं। जी ने कही नैमिषारण्य में, सूत जी ने कही नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही। और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। ये वही ज्ञान गंगा सुधा सर्वथा, ये वही ज्ञान गंगा सुधा सर्वथा, ये वही ज्ञान गंगा सुधा सर्वथा, ये वही ज्ञान गंगा सुधा सर्वथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, जो सुने तो मिटे भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु भक्तों को सूचना है, निवेदन है, आज 7 बजे से माता का चौकी 9 बजे, रात्रि 9 बजे से माता की चौकी का कार्यक्रम रखा गया है। सभी भक्त लोगों से यह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या पर माता चौकी पर अपनी हाजिरी लगाएंगे और माता रानी से कृपा प्रसाद प्राप्त करेंगे। और कल जो है हवन पूजन के बाद 12 बजे से भंडारे का प्रसाद भी यहाँ वितरण होगा, तो भंडारे में भी आप लोग पहुँचे, सादर आमंत्रित। अधिक से अधिक लोग जो है प्रसाद पाएं। जय श्री राधे। और हमारे बीच में भगवत सेवी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्ट दोहं, तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए कथा की ओर। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं शिवम्, प्रायस्ते धनिनो भोजा, न तुलस्म्याः पतिं हरिम्। राजा परीक्षित ने एक बड़ा दिव्य प्रश्न किया। बोले प्रभु, हमने देखा चाहे देवता हो और चाहे असुर हो, वो भगवान शिव को बहुत भजते हैं सभी। तो इनका मैंने ये भी सुना कि राक्षस लोग भी इनका भजन करते हैं और भगवान आशीर्वाद भी देते हैं। बोले हाँ,
तब आज सुखदेव जी ने एक और अद्भुत कथा सुनाई। बोले एक बृकासुर नाम का दैत्य था, राक्षस, और उसने भगवान शिव का खूब आराधन किया और भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो बृकासुर से बोले कि मांगो, क्या चाहते हो? तो उसने यही कहा कि प्रभु, मैं जिसके सिर के मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने, भोलेनाथ तो ही है, उनने कहा तथास्तु, और जैसे तथास्तु कहा उसी समय आज वह पापी बृकासुर, इसी का नाम है भस्मासुर, भस्मासुर ने सबसे पहले क्या किया? भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखना चाहा। किस कारण से? गौरी हरण लाल सहा, गौरी हरण के लिए। भगवान शिव भागने, ए भैया ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु आपने वरदान दिया है तो आप इसे प्रैक्टिकल करूंगा। अब तो भगवान शिव भागे, और भगवान शिव भाग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर भागा, दौड़ रहा है। भगवान शिव भागे जा रहे हैं, भगवान नारायण का स्मरण किए, प्रभु आइए बचाइए। किससे? बोले भस्मासुर से। भगवान आए और आकर के क्या किया? भगवान ने 16 वर्ष की आयु के एक ब्राह्मण के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। हमारे बीच में हमारे अग्रज बड़े भैया केदारनाथ गर्ग जी का आगमन भी हुआ है। केवल कथा प्रेम के चलते वो श्रीधाम गोटे गांव से यहाँ आए और मुझे प्रातःकाल फोन किए कि कथा तुम्हारी कहाँ चल रही है, मैं अवश्य आऊंगा। तो गोटे गांव से हमारे अग्रज केदारनाथ गर्ग जी का भी यहाँ आगमन हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो ब्राह्मण के रूप में भगवान 16 वर्षीय ब्राह्मण बन गए। कौन? नारायण। भगवान नारायण ने आवाज लगाई, अरे शकुनी नंदन, भस्मासुर रुको। भस्मासुर ने कहा ये तो मेरे पिता का नाम जानता है, क्या बात है? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं रुकूंगा। क्यों? बोले वो शिव शंकर भाग जाएगा। फिर क्या था? आज भगवान ने, नारायण ने आवाज लगाई, ए भोलेनाथ रुकिए। भगवान शिव शंकर भी रुक गए। भस्मासुर ने कहा भाई ये जो ब्राह्मण है ये तो गजब का इसमें चमत्कार है, मुझे भी रोक लिया और भगवान आदिदेव महादेव को भी रोक लिया। फिर क्या था? भगवान ने भस्मासुर से कहा जबरदस्ती क्यों परेशान हो रहे हो? देखो वो जो है शिव शंकर वो तो भांग के नशे में भाग रहे हैं और तुम पसीने पसीने हो रहे हो जबरदस्ती में। क्या हुआ? बोले मुझे वरदान दिया है। कौन सा वरदान? बोले यस यस करे शेषनी धास्यते सावरेता मिति, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा मुझे इन्हें वरदान दिया है। भगवान नारायण जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा आ गए चक्कर में। बोले इसी तरह मुझे भी एक बार वरदान दिया था शिव शंकर ने, और जब से आज तक मैं अपने माथे पर हाथ पटक रहा हूं और होता जाता कुछ नहीं है। भस्मासुर ने कहा मैं बेवकूफ समझ करके रखा है, अगर वरदान उसका सही ना होता तो वो भागता क्यों शिव शंकर? बोले बस उसमें यही आदत है अपने वरदान को सही बताने के लिए, सिद्ध बताने के लिए। वो देखो वो तो भांग के नशे में भाग रहा है और तुम जबरदस्ती पसीने से लथपथ हो इस तरह से, क्या उचित है? देखो कोई ऐसे भस्म हो जाएगा, मैं तो पटक रहा हूँ हाथ होता जाता कुछ नहीं, तो मैं भी अगर ऐसा लगे तो तुम भी हाथ रख के देख लो। बोले ब्राह्मण मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अच्छा ठीक है थोड़ा तुम ऊपर हाथ रखो। भस्मासुर भगवान नारायण की बात में आ गया जो ब्राह्मण के रूप में थे, 16 वर्षीय ब्राह्मण के रूप में। बोले थोड़ा ऊपर हाथ रखो, कुछ हुआ? बोले नहीं। थोड़ा और नीचे हाथ करो, कुछ हुआ? गरम गरम सा लगा? बोले नहीं। अरे तो बोले रख दो हाथ, होता जाता कुछ नहीं है। भस्मासुर ने जैसे ही पट्ट से हाथ रखा खट्ट से भस्म हो गया। भगवान शिव शंकर दौड़ करके आए और भगवान शिव शंकर ने प्रणाम किया, प्रभु समय से ना आते तो ये तो बड़ा गड़बड़ कर देता। भगवान नारायण ने कहा ध्यान रखो भैया, आजकल के भक्त लोग बड़े विचित्र हैं, एक नारियल भी चढ़ाएंगे ना तो पूरे घर की समस्या, पूरे जबलपुर का ठेका दे देंगे कि पूरा है ना प्रदूषण मुक्त जबलपुर को कर दो। तो थोड़ा सा सोच समझ के भगवान शिव शंकर से बोले सोच समझ के वरदान दो। इसीलिए भगवान नारायण के भक्त नारायण जो है बहुत सोच समझ करके वरदान देते हैं। जहां जहां तुम्हारी आसक्ति होगी उसको सब जगह छोड़वाएंगे। चारों तरफ से जब घिर जाओगे है ना, अपने आप में वेदना से युक्त हो जाओगे, जब भगवान की चरण शरण ग्रहण करोगे तब नारायण आपके ऊपर कृपा करेंगे। शिव शंकर तो वैसे हैं थोड़ा थोड़ा में वरदान दे देते हैं। इसलिए
एक बार भृगु ऋषि और सब बहुत से ऋषि बैठे थे। ऋषियों ने कहा कि भैया ये बताओ देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। इसको लेकर के चर्चा हुई, किसको भेजा जाए। बोले भृगु ऋषि ठीक है, इनको भेजा जाए। भृगु ऋषि गए और सबसे पहले परीक्षा, देवों की परीक्षा लिए। भगवान के पास गए, कहा? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से आलिंगन नहीं किया, मिले नहीं, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ये कैसा है, इसे मिलने का भी ज्ञान नहीं है। तुरंत क्रोध की ज्वाला में जलने लगे। भृगु ऋषि ने कहा नहीं, फेल। फिर आगे गए तो भगवान शिव शंकर के पास में गए। भगवान शिव शंकर को भी देखे, लेकिन वहां भी क्या देखा, भगवान शिव जी ने भी कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया, ना प्रणाम किया ना कुछ। भृगु ऋषि तो श्रेष्ठ संत है, ऋषि है। अंत में क्या हुआ, अंत में क्रोध की ज्वाला में तो भृगु ऋषि जल ही रहे थे। गए और जब गए तो वहां क्या देखा कि लक्ष्मी जी चरण दबा रही है भगवान नारायण के। गए भृगु ऋषि और छाती पर प्रहार कर दिया। जैसे ही हृदय पर प्रहार किया, उसी समय भगवान नारायण ने पैर पकड़ लिया और कहा, अतीव कोमलौता तो चरणौ ते महामुने, इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना। हे प्रभु, ये आपका इतना कोमल चरण और ये मेरा हृदय इतना कठोर, कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ? तुरंत चरणों में गिर गए भृगु ऋषि और घोषणा कर दी कि हरि के समान, नारायण के समान कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है। सबसे श्रेष्ठ देवता अगर कोई है तो वो भगवान नारायण है। अद्भुत कथाएं हैं। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि प्रभु और कुछ बतलाएं। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा तो समय ही बिल्कुल निकट आ गया, अब क्या सुनना चाहते हो? तो अवधूतोपाख्यान सुनाया। अवधूतोपाख्यान में दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए उसके बारे में बताया। दत्तात्रेय जी ने जिस जिससे शिक्षा ली उसको गुरु बना लिया। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से हमने क्षमा सीखा। क्षमा, पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। जब हमको क्रोध आता है तो हम सबसे पहले पैर पटकते हैं जोर से, लेकिन पृथ्वी माता कुछ नहीं बोलती, वो क्षमा कर देती। तो हमारे अंदर क्षमा, सहनशीलता होनी चाहिए। उसके बाद वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या सीखा? वायु में गुण दोष नहीं देखती वायु। यहाँ पर दुर्गंध है, लेकिन वायु आगे जाकर के उसको सुगंधि में एक सा वातावरण कर देती है। तो जो साधु है, जो साधु पुरुष है, वो जबरदस्ती किसी के गुण दोष देखने के चक्कर में नहीं रहता। उसका जो मार्ग है ना, वह चलता है और सुगंध में वातावरण अपना बना लेता है। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। ये जो आत्मा है, ये आकाश रूपता है। आत्मा देखिए, संसार में तो आए हैं तो जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये नहीं मरती है। ये मरता शरीर है, ये जीवात्मा नहीं मरती। वासांसि जीर्णानि यथा वयः विहायो नवानि गृह्णाति नरो पराणि। अरे जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ना, पुराना वस्त्रों के अब अच्छा नहीं लगता, चलो इसको किनारे कर दें, दूसरा पहन लिए। और अगर उन वस्त्रों को जोड़ा जाए तो पहाड़ लग जाएगा। इतने वस्त्र आज के समय में हम आप लोग खरीदते हैं और पहनते हैं। उनको तो देते लेते रहते हैं जहां तहां, तो ठीक है। उसी तरह ये जीवात्मा भी नाना प्रकार के नगरों में प्रवेश करती है। जो नगर अच्छा लग गया, कभी कुकर सुकर भी बनती है, कभी संत भी बनती है। नाना प्रकार की 84 लाख योनियां हैं, उसमें ये जीवात्मा जाती है। जो अपने कर्मानुसार ये आत्मा यत्र तत्र जाती है। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से हमने क्या सीखा? अग्नि हमेशा शुद्ध रहती है। अग्नि जल रही है और उसमें कुछ गीला पदार्थ भी डाल दो तो उसको भी जला देगी। तो हमेशा हमें एक सा रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा में क्रोध ना आए, थोड़ा थोड़ा में विकृति ना आए। जबरदस्ती में हम क्रोध की ज्वाला में जलते हैं। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पहाड़ के समान समझ करके रखते हैं और हम तो परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा जो है घटता बढ़ता है, अपन को दिखता है, लेकिन चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। हमने सूर्य को गुरु बनाया।
शूर से हमने क्या सीखा? विषयासक्त नहीं होना चाहिए। शूर निकला पूर्ण रूपेण और फिर जाकर के अस्त हो गया और फिर वही अपने क्रम में लग गया। तो हम जो हैं वो भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख राशि हैं और इस संसार के दलदल में आके दुख राशि हो गए। इसलिए बहुत गुरु हैं। सागर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, हम सभी लोग जानते हैं। अजगर नाम क्यों पड़ा उसको? अज माने बकरा, सीधे बकरे को ही एक बार खा ले और 2-4-10 दिन तक आराम से डला रहे। तो संत भी ऐसे ही रहते हैं। कहीं पंगत चल रही है, गए तो डांट करके भगा दिया, महाराज कहाँ से आए हो, चलो जाओ। और किसी ने जान लिया संत को, अरे बहुत पहुंचे संत हैं, तो बढ़िया पैर धुले जा रहे हैं, बैठा दिया। कोई ना दुख ना हर्ष, कोई नहीं, जैसा जो है उसी में आनंद है। इस तरह संत को साधु के लक्षण बताए। भंवरे को गुरु बनाया। संत को सार रूपी बात को ग्रहण करना चाहिए और बातों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से क्या सूखा? संत को ज्यादा धन ढूंढना नहीं चाहिए, धन का संग्रह नहीं। धन अगर हो तो राम रूपी धन होना चाहिए। हाँ। संत लोग कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण कभी हुए और उन्होंने कहा एक मौत को ना भूलो और दूसरे भगवान को, इन दो चीजों को मत भूलो। हाथी से हमने सीखा कि व्यक्ति को विषयासक्त नहीं होना चाहिए। हाथी कब पकड़ा जाता है? एक बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है, दलदल, उसमें एक लकड़ी की हथनी बनाई जाती है और उसके स्पर्श सुख के लिए हाथी जाता है और जैसे ही उसको स्पर्श करने को किया और वो दलदल में गिर जाता है। फिर उसको क्या करते हैं? उसको भोजन देना बंद कर देते हैं, मार मार के उसको घर घर मांगने के लिए। देखो अब बाबा जी लोग आते हैं ना, हाथी वाले बाबा, घर घर मांगने लगता है। हिरण को गुरु बनाया। गीत में ऐसा मोहित हो गई कि व्याध आया और मारा और उसकी मृत्यु भी हो गई। तो संत को जो है ना, अगर हम भजन भी सुने, संत जो सच्चे संत हैं वो तो कबीर, रसखान, सूर, मीरा, इनके भजन सुनते हैं। ये फूहड़ भजन नहीं। हाँ, लेकिन आज के समय में संतों को भी बड़ा विडंबना हो गई है। माला की जगह मोबाइल ही रखा है। अपन लोगों के पास तो एक ही है, उनके पास तो 4-4 और 4-4 सेवक भी लगे हैं। ये कान में लगाए तो दूसरा, तो भजन कब करोगे भैया? ये संत के लक्षण नहीं है। यहाँ की जमीन इतनी है तो यहाँ की जमीन इतनी है, यही करना था तो फिर गृहस्थ आश्रमी बन के रहते, संत क्यों बने? तो संत के लक्षण बताए। बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या सीखा? बालक रो रहा था, उसकी मैया ने 2 चांटे लगा दिए, बहुत जोर से रोया, मैया से दूर जाकर के बैठ गया। फिर मैया को दया आई, लगता है इसको मैंने गलत मार दिया, तुरंत बढ़िया टॉफी ला करके दी। वो भूल गया कि मेरी मैया ने मारा है और गले से लग गया। संत को इस तरह होना चाहिए, किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। संत बनने के लिए उसको बालक बनना पड़ता है। संत को तब कहीं जाकर के वह भाव पा पाता है। जो 5 वर्ष तक का बालक रहता है वो कुछ नहीं जानता, कोई डांट दिया और फिर प्रेम करने लगा, तो उसी तरह संत को भी उसी तरह होना चाहिए। भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। भृंगी कीड़ा से क्या सीखा? भृंगी कीड़ा एक कीड़े को पकड़ता है और उसको ले जाता है अपने घर में, जहां मिट्टी के घर में रहता है, और उसके ऊपर आवाज करता है। तो वो जो कीड़ा जिसको पकड़ के ले गए वो भी भृंगी बन जाता है, वो इसी को सुन सुन करके, और वह भी भृंगी कीड़ा बन जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो सामान्य कीड़ा था, लेकिन भृंगी कीड़े ने उसके ऊपर आवाज कर करके उसको अपने जैसे बना लिया। संत को इस तरह होना चाहिए। और अंतिम गुरु, 24 गुरु तो बनाए, 25वां गुरु शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? ये शरीर जो अभी इस समय ऐसा है, अगले क्षण ऐसा रहेगा कि नहीं, ये पक्का नहीं है। लेकिन हम तो वर्षों की योजना बना करके बैठे,
ये जो श्वास अंदर गई ये बाहर आएगी नहीं, ये पक्का नहीं है। कोरोना काल में आप लोग देखो ना, क्या बड़े बुजुर्ग बस गए, क्या युवा कितने संपन्न हो गए। तो समय रहते हुए हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। अद्भुत कथाएं हैं। उसके तत्पश्चात भगवान ने बताया कि एक बार भगवान के बालक द्वारिका के किनारे सरोवर में संत लोग रुके थे, वहां गए और जा करके संतों से बोले कि ये बैठे बैठे बढ़िया मालपुआ उड़ाते, इनकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो सांब बड़ा सुंदर था, उसको साड़ी पहना दी और साड़ी पहना दी और सब लोग गए और जाकर के संत जी के पास गए। महाराज जी ये बताओ हमारे भाभी के बच्चा होगे कि बच्ची। संत लोग नाक कान दबा रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक संत ने कहा, ए बच्चों ये क्या कर रहे हो, संतों की परीक्षा ले रहे हो, चलो भाग जाओ यहां से। लेकिन वो यदुकुल के बालक कहते हैं आता जाता तो कुछ नहीं है और डांट रहे हो जबरदस्ती में। वहीं दूर बैठे थे दुर्वासा जी, बोले बेटा इधर आओ हम बताते हैं। दुर्वासा जी बुलाए, अच्छा क्या पूछ रहे हो? बोले कुछ नहीं महाराज जी ये बता दो कि हमारी भाभी गर्भवती है, इसके क्या होगा? तुरंत बता दिया। दुर्वासा जी ने कहा तुम्हारी भाभी के न लड़का होगा न लड़की, क्या होगा? जनिष्यते वो बंदा मुस्लिम कुल नाशनः। तुम्हारी भाभी के मूसल होगा और जिससे तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। जब गए और जाकर के किनारे में देखे पेट से वस्त्र अलग करके, तो सही में उसमें एक लोहे मूसल निकला। सब लोग घबरा गए कि अगर संत ने बोला है तो गड़बड़ है। उग्रसेन जी के पास गए, महाराज जी ऐसा हुआ। उग्रसेन जी ने कहा यह तो तुमने बहुत गलत है, संतों से तुम ऐसी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन देखो द्वारकाधीश तक ये बात जानी नहीं चाहिए। गए और समुद्र में जाकर के पत्थरों में घिस घिस करके उसको पीस डाला, अंतिम टुकड़ा बचा उसको फेंक दिया। एक मछली ने उसको ले लिया, निगल लिया। स्थिति यह आई कि भगवान का पूरा परिवार मदोन्मत्त होकर के समुद्र के किनारे जाकर के वही जो मूसल को घिसा था उससे ऐरक नाप की घास बन गई थी और वो तलवार के समान थी। प्रेम से साथ में रहते रहते एक दूसरे से लड़ने लगे और सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान भी जो है एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए, पैर अपने पैर के ऊपर पैर रख करके। एक बहेलिया आया, उसको लगा कि ये मृग की आंख है, तक करके जैसे तीर मारा, उसी समय भगवान के उस पद चिन्ह पर लगा। भगवान के पास दौड़ करके वह बहेलिया आया, रोने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं तो समझ रहा था कोई मृग है। भगवान ने कहा ना चिंता मत करो, ये जो हो रहा है सब मेरे कारण हो रहा है, करवाने वाला मैं हूँ। माँ भैजरे तुम तिष्ठो काम एस कृतो ही में याहि तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृत नाम पदम। भैजरे तुम चिंता मत करो, जाओ तुम परम धाम को जाओ। भेज दिया। यहाँ पर भगवान ने अपने सारथी को आदेश दिया, जाओ जाकर के बताओ कि 7 दिन के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान विश्वधाम गमन किए। चतुः पंचावशेषता 2-5 लोग ही बचे यदुकुल में और सारा संहार हो गया। उसके बाद कलयुग का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि कलयुग में किस तरह के लोग होंगे। कलयुग में लाख बुराई है, लेकिन बस एक आधार यही है कि भगवान का जो प्रेम से नाम ले ले उसका उद्धार हो जाता है। कलयुग के प्राणी कैसे होंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, जो स्वार्थी तत्व है, आज के समय में जो स्पष्ट बोलने वाला है वो बुरा माना जाएगा, और जो हमारी बात में हाँ हामी भरता रहे, गलत हो सही, वही सही माना जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जो कहे झूठ मस्करी जाना, 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 कल जो
बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलयुग सोई ज्ञानी सो बैरागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। कलयुग सोई ज्ञानी सो बैरागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। तो आज हमें देखने को मिल रहा है जो ज्यादा बोले बाचाल हो उसी को हम समझते बड़ा विद्वान है। अच्छी बात जो करे नियम की वो अच्छा नहीं माना जाएगा। हमें तो चापलूस व्यक्ति चाहिए जो हमारी, अरे महाराज जी, अरे भैया तुम्हारा नाम तो बहुत है। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं, हमको भी गिराने के लिए बहुत से लोग आते हैं। अरे महाराज जी बड़ी अच्छी कथा कर रहे हो, बड़ा अच्छा है। और हम चढ़ जाए चना के झाड़ में और गोविंदाय नमो नमः ना। हमें तो अपने विषय वस्तु को पकड़ करके रखना चाहिए। तो आज कली में एक विशेष प्रधान गुण यह है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। कीर्तन करो, सबसे बड़ा गुण यही है। सुखदेव जी को अंतिम उपदेश दिया राजा परीक्षित ने, राजन अब हम जा रहे हैं और तुम भी, कुछ समय बचा है तुम्हारे पास। सुखदेव जी ने जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आप गए और वह तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने डांट लगाई और कहा तुम तू राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, न जाता प्राग भूतोद्यो देहवत्तम नयंचसी। राजन ये पशु बुद्धि छोड़ो, तुम नहीं मरोगे। ये मरेगा तो जीवात्मा जो है अजर अमर है, मरेगा तो ये शरीर मरेगा। तुम इस तरह तुरंत आज राजा ने कहा सिद्धो हम अनुग्रहीतोस्मि, मैं सिद्ध हूं। मेरे को एक तक्षक नहीं लाखों तक्षक आकर के मुझे दंश करें, मैं मरने वाला नहीं हूं। इसीलिए कहा गया ये मृत्यु तो सबको आएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। मौत न छाड़े सी बेन दधीचे को, मौत न छाड़े से जोगियो साई। मौत न छाड़े सी मान महीप को, मौत न छाड़े सी रंग के नराई। मौत न छाड़े सी रावण को, जिन काल को खाट में खींच बंधाई। कभी बेनी कहें युग बीत गयो, पर मौत निगोड़ी को मौत न आई। मौत को मौत नहीं आई और सबको मौत आई, तो मरना तो पड़ेगा। आज वह तक्षक चला, लेकिन यहीं पर एक संत भी चले, ब्राह्मण देवता चले। और ब्राह्मण देवता भी को पता चल गया कि तक्षक दंश करेगा, मैं इनको बचाऊंगा। आज वह ब्राह्मण भी चले साथ में, दोनों मिल गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके तक्षक चल रहा था, परिचय होने लगा। ब्राह्मण ने बताया कि मैं जा रहा हूं, तक्षक दंश करने वाला है, तो क्या तुम बचा लोगे? तक्षक ने कहा, जो ब्राह्मण रूप में था। बोले हाँ। तुरंत परीक्षा लिए, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था, उसमें पक्षी चहचहा रहे थे। जैसे ही तक्षक ने दंश किया, सारा वृक्ष भस्म हो गया, राख हो गई। बोले ब्राह्मण देवता इसको तुम पुनः उसी तरह कर दो। उस ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर इसके जल मारा, तो राख से देखा कि एक छोटा सा पौधा उठा और पौधा से देखते देखते पुनः विशाल वृक्ष हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, तक्षक डर गया। तक्षक ने कहा लेकिन इसका तो मृत्यु का समय निकट आ गया है, ये बताओ आप राजा परीक्षित को बचा लोगे तो क्या होगा? बोले मेरा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, बहुत धन मिलेगा। तुरंत आज तक्षक ने एक स्थान बता दिया, महाराज जी जितना धन लगे यहां से निकाल लेना। ब्राह्मण देवता वहां रुक गए। ये तक्षक चला, जन्मेजय ने ऐसी व्यवस्था की थी कि छोटा से छोटा जीव प्रवेश न कर सके। लेकिन जिसकी आ गई उसको कोई रोक सकता है क्या? आज वह सूक्ष्म जीव के रूप में पुष्प के माध्यम से प्रवेश किया और प्रवेश करके आज जहां पर समाधिस्थ बैठे थे, अरे तक्षक के पूर्व ही भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित समाधिस्थ हो गए थे।
वो तो भगवान से ही अपने को मिला लिए थे। तक्षक गया, वो शरीर का दंश किया और उसी समय शरीर भस्मीभूत हो गया। जन्मेजय को पता चला। जन्मेजय ने क्रोध की ज्वाला में बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया और बुला करके यज्ञ करवाने लगा। कौन सा यज्ञ? सर्प शस्त्र यज्ञ। हवन उसमें नहीं होगा, उसमें सर्प आ करके गिरेंगे। यज्ञ होने लगा, लेकिन उस बड़े बड़े सर्प आकर के उस हवन कुंड में गिर रहे हैं, लेकिन तक्षक नहीं आ रहा। तक्षक कहाँ है? ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़ करके जन्मेजय ने कहा, तक्षक क्यों नहीं आ रहा? बोले प्रभु वो इंद्र की आसन पर लिपटा हुआ है। जन्मेजय ने कहा तो आपके पास ऐसे मंत्र नहीं है कि इंद्र आसन के साथ आ जाए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा आप कहो तो हम उसकी आसन के साथ ले आते हैं। कहा गया है, शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देव के अधीन सारा संसार है और मंत्र के अधीन देवता है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मण के अधीन है। तो कारण कौन हुआ? तस्मात् ब्राह्मण देवता। आज मंत्र पढ़ा आचार्यों ने, और जब मंत्र पढ़ा तो वह आसन के सहित इंद्रासन के साथ ऊपर आ गया। तुरंत बृहस्पति जी आ गए, अंगिरानंदन बृहस्पति जी आ गए। जन्मेजय से बोलिए क्या कर रहे हो तुम? उचित नहीं है ये। तुम्हारे पिता का इतना ही समय था, वो तो समी के पुत्र संगी का श्राप लगना था। कारण बनता है कुछ और कुछ नहीं। तुरंत जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और उसी समय सुसंस्कार हुआ। संस्कार कर किया जन्मेजय ने अपने पिता का, और उसके बाद ब्राह्मणों को भी प्रणाम किया। तो जीवन में ये कथाएं तो हमको यही शिक्षा देती हैं कि हम इन कथाओं को सुने और जीवन में उतारे भी। भागवत के 12 स्कंद में भागवत की अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका माने जो पहले लिखा होता है ना, इसमें भागवत में अंतिम में लिखा है। भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोगों ने कथा जो सुनी उसको फिर से एक बार स्मरण करो। 2 मिनट और लेंगे बस। पहले स्कंद में आपने सुना 3 प्रकार के वक्ता और श्रोता। दूसरे स्कंद में आपने सुना साधना, कौन से देवता की साधना करें तो कौन सा देवता हमको क्या प्रदत्त कराएगा। तीसरे स्कंद में आपने सुना भगवान वाराह की कथा, कपिल भगवान का अवतार उपक्रम सुना। चतुर्थ स्कंद में आपने भक्त ध्रुव की कथा सुनी, महाराज पृथु का वर्णन सुना, जो इस धरा के पृथ्वी के पहले राजा हुए, राजा पृथु, और उसी से पृथ्वी कहलाई। 5वें स्कंद में आपने ऋषभ देव जी का और जड़ भरत जी का अद्भुत चरित्र सुना। 6ठ स्कंद में अजामिल और वृत्तासुर का दिव्य वृतांत सुना, जो वृत्तासुर इंद्र के वज्र में भगवान के दर्शन करता है। अजात पक्षाय व मातरम खगा। हे प्रभु मैं आपका ध्यान कैसे करता हूं? इंद्र भी पड़ा, विस्मय में पड़ गया कि बताओ वज्र में भगवान के दर्शन कर रहा। ऐसी अद्भुत कथा आपने सुना। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुना। 8वें स्कंद में गजेंद्र का उद्धार, गजग्राह का प्रसंग आपने सुना। वामन भगवान की कथा को आपने सुना। 9वें स्कंद में आपने भगवान श्री राम के दिव्य वर्णन को सुना। सूर्यवंश और चंद्रवंश के वर्णन की कथा सुनी। तब 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं को, जन्म को सुना और बाल लीलाओं का आपने सुना। वृंदावन, मथुरा, द्वारिका लीला के बारे में आपने श्रवण किया। 11वें स्कंद में अभी आपने अवधूतोपाख्यान सुना और भगवान का स्वधाम गमन सुना। और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन सुना। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। ऐसी अद्भुत कथाएं हैं। तो इसका अंतिम श्लोक मैं यहां से बोलूंगा, आप लोग भी वहां से दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। जोर से बोलो, आप लोग थके तो नहीं?
आज के बाद कष्ट नहीं देंगे आपको, लेकिन ये श्लोक को बोलो, आप लोग जोर से बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस प्रणामो दुख शमना प्रणामो दुख शमनस प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। कलयुग में भगवान का नाम ही तन तारण करने वाला है। ऐसी आप अद्भुत कथा सुने। 7 दिन तक आपने बड़े प्रेम अनुराग के साथ में अमूल्य समय निकाल करके भगवान की इस दिव्य कथा को आपने सुना। हो सकता है व्यासपीठ पर मैं बैठ करके मेरे अंतः ऐसा मद आ गया हो या कुछ ऐसे शब्द निकले हों जो आपको अच्छे ना लगे हों, तो आकर के मुझे बताइएगा कि महाराज जी आपने ये गलत बोला। और अगर कुछ बात ग्रहण करने योग्य है तो ये मेरा जीवन धन्य है कि आप लोगों ने उन बातों को सारक ग्रह किया। भगवान की कथा तो अनंत है और इस कथा, ये भागवत की कथा कोई साधारण नहीं है। और सत्य में बताऊं, मेरे से कुछ नहीं बनता। बड़े बड़े परम विद्वान इसका रस निचोड़ते हैं तो क्या कहना। मैं तो एक तिनका हूं, तिनका। तो भगवान की कथा तो अनंत है और इनका मूल बात ये है, हम लोग कथा सुनते हैं, कहीं भी कथा हो तो इतना जरूर ध्यान रखना, कथा व्यास जो हो वो कम से कम साक्षर हो, निरक्षर ना हो। और इसको व्यास कहा गया तो व्यास ही बैठे, पुरुष प्रधान गद्दी है, इसका ध्यान रखें आप। इसमें अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान का क्रम है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो आजकल हम लोग ध्यान नहीं रखते। अतिशय उमंग के कारण किसी को भी हम व्यास गद्दी पर बैठाल देते हैं, जो उचित नहीं है। पहले दिन बताया गया महात्मा में कि कैसा वक्ता कैसा हो, किस तरह का वक्ता होना चाहिए। तो अच्छे वक्ताओं को बुलाएं और उनसे सुने, जो बीच बीच में श्लोक भी बोले। हाँ, ऐसे नहीं कि वो श्लोक की चर्चा ना करे, केवल उस श्लोक की चर्चा करे। ऐसे व्यास को गद्दी पर मत बैठाओ। बीच बीच में भागवत के श्लोक होना ही चाहिए। ये कोई हंसी मजाक का मंच नहीं है, ये बहुत परम श्रेष्ठ मंच है। इसमें तो जितनी कथा भागवत की जाए उतनी कम है। अलग से बोलने का कोई विषय ही नहीं है, इतना विषय है। और मैंने जो बोला ना, मुश्किल से 5-10% ही आपको कथा सुनाई, ज्यादा नहीं सुनाई। इसमें तो बहुत बड़ा है। तो अच्छे विद्वान वक्ता को बुला करके हम कथा सुने, ये हमारा भाव होना चाहिए। कथा में हमारा सहयोग हमारे आचार्य गणों ने दिया, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। कथा में हमारा दिव्य संगीत का माध्यम इतना दिव्य रहा। हमारे विनायक जी, सुरेंद्र जी और पेड में भी हमारे भैया जी हैं, जिससे थोड़ा सा एक, इसको कहते हैं सुर। सुर माने होता है देवता। तो जब ये सुर मिला तो अद्भुत भजन भी हुए, आप लोगों ने भी भजन सुना। तो भगवान की कथा तो अनंत है, इसमें सभी का सहयोग है। जाने अनजाने कैसे भी हम आपने सहयोग किया, तो उनके लिए व्यास गद्दी से साधुवाद। और सबसे बड़ी बात, और इस आयोजन को दिव्यता भव्यता प्रदान करने के लिए आयोजक के रूप में और प्रमुख श्रोता के रूप में हमारे श्री एस.के. मिश्रा जी और उनका पूरा परिवार, मनीष मिश्रा जी, गोपू भैया, चाचा जी, सदानंद जी, बहुत है ना। और निकटता लाने के लिए मिश्रा जी तो हमसे जुड़े थे, लेकिन हो सकता है वो ये न जानते रहे होंगे हम भागवत करते हैं कि नहीं। अभी कुछ समय से जानने लगे होंगे, नहीं तो हमेशा हमको रुद्राभिषेक करते समय उन्होंने देखा होगा। शर्मा जी के यहाँ, राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ, ममता शर्मा जी के यहाँ पर रुद्राभिषेक वगैरह क्रम होता है, तो बड़ी विधि विधान से होता है। तो मिश्रा जी, मौसा जी हम कहते हैं इनको, तो हमेशा पूरे अभिषेक में बैठते हैं।
तो शर्मा जी ने भी हमको निकटता दिलवाई, मिश्रा जी के पास तक आए और फिर ये कथा का इतना बड़ा रूप बन गया। तो किसी भी जाने अनजाने में जिस रूप में भी आप लोगों ने इसमें सहयोग किया, उनके लिए व्यास गद्दी से कोटशाह धन्यवाद। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। ये कथा तो अद्भुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। आज यहाँ कथा विश्राम हुई, कल से कहीं और। तो भगवान की अनंत कथाएं हैं, इनको सुने और जीवन में उतारें। इस कथा का लाभ ये है, ऐसा नहीं आज के समय में कथा में विडंबना ये हो गई, हम लोग देखते हैं भीड़ कितनी आई, भीड़ से मतलब नहीं है, उसमें श्रद्धालु भक्त लोग कितने आए। हमको 10,000 5,000 नहीं चाहिए, हमें तो 50 व्यक्ति चाहिए, लेकिन वो 50 व्यक्ति सुधी श्रोता हो, वो जो कथा सुनने आए, हास परिहास करने नहीं। कथा तब अच्छी मानी जाती है। आज के समय में केवल भीड़ दिखाना और हम अच्छा समझ लें कि ये व्यास बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। हमें उसी से कथा सुने जो उस विषय का ज्ञाता हो। बार बार मैं इस मंच से यही कह रहा हूँ, उसमें व्यास गद्दी पर दिनेश गर्ग बैठे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो बैठे तो वो शुद्धि विद्वान ज्ञानी कर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ व्यास हो, इसका हम लोग ध्यान रखें और उसी से कथा सुने। कितना हम धन जुटाने में समय लगाते हैं और ऐसे ही किसी को भी व्यास गद्दी पर बैठा दिया और गोविंदाय नमो नमः, फिर बाद में पछताए तो कुछ नहीं, हाथ ही मलते रह जाओगे। इसलिए व्यवस्थित कथा व्यास को व्यास गद्दी पर बैठा करके कथा सुने। आज भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, निकटता प्राप्त आपको करनी पड़ेगी। जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बैठ। तो भगवान की कथा तो अनंत है, इसमें जाने अनजाने जिन लोगों ने भी सहयोग किया उनको बार बार कोटशाह साधुवाद। तो आइए, हमें जाते जाते क्या कहना है वो भी आप लोग सुन लो। जाओगे तो क्या कहोगे? महाराज जी ने बहुत टाइम लगा दिया, क्या कहोगे आप लोग? तो जाते जाते क्या कहना है, यहां से हम बोल रहे हैं, आप भी कहना। जाते जाते कुछ न कहो, तो क्या कहो भाई? जब कुछ नहीं कहना तो हम बता रहे हैं, जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय, जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुर मधुर ताली बजाते हुए आंगन में वाहन में हर वन में कृष्ण कृष्ण, आंगन में वाहन में हर वन में कृष्ण कृष्ण। कहवा से भजले कहीं देर न हो जाए, कहवा से भजले कहीं देर न हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलने में सोने में बैठने में कृष्ण कृष्ण, चलने में सोने में बैठने में कृष्ण कृष्ण, चलने में सोने में बैठने में कृष्ण कृष्ण, चलने में सोने में बैठने में कृष्ण कृष्ण। अपने में सपने में जपने में कृष्ण कृष्ण, अपने में सपने में जपने में कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृपा सब पे करे झोली भर जाए, कृष्ण कृपा सब पे करे झोली भर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनसे कहो उनसे कहो सबसे कहो कृष्ण कृष्ण, इनसे कहो उनसे कहो सबसे कहो कृष्ण कृष्ण। इनसे कहो उनसे कहो सबसे कहो कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण बोलने में तोलने में ढोलने में कृष्ण कृष्ण मधुप श्याम चरणों में लगन जो लग जाए मधुप श्याम चरणों में लगन लो लग जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। भगवान की दिव्य कथा को हम आप सब लोगों ने श्रवण किया और इस कथा को और बाहर तक पहुंचाने के लिए हमारे बहुत ही धर्म प्रिय सुहृद हमारे सत्येंद्र असाटी जी ने इस कथा को और विस्तार किया YouTube और Facebook के माध्यम से। जहां तहां जो दूर हैं उन लोगों को भी यह सुअवसर मिला जो हम आप सभी से जुड़े हैं। तो असाटी जी तो अद्भुत भजन करने वाले हैं। पूर्व में हमारे साथ असाटी जी भी रहे। हमसे उस समय तो गाते भी नहीं बनता था। इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे महाराज जी आपका गला अच्छा है, आप गाओ बढ़िया, तो दो शब्द हम भी गाने लगे। तो भगवान की कथाओं में कहीं भी कैसे भी सहयोग मिला तो हमारे सत्येंद्र साटी जी ने भी अद्भुत यह दिव्य सहयोग बना। मनीष भैया ने कहा और असाटी जी को हमने बोला और असाटी जी आए। ऐसे इसी तरह उनका सहयोग हमें मिलता रहे। तो भगवान की कथा में विश्राम की ओर हम हैं। हमारे मुख्य यजमान सबसे पहले भागवत जी का पूजन करेंगे SK मिश्रा जी और उनके परिवार के मनीष मिश्रा जी इत्यादि। उसके पूर्व हमारे मनीष मिश्रा जी भी आप लोगों को दो शब्द बोलेंगे। धन्यवाद। तो मनीष मिश्रा जी आए। राधे राधे। आप सब 7 दिन से जो भागवत कथा का लाभ ले रहे थे वो कथा महाराज जी ने आज यहाँ विश्राम की है। समाप्त कथा कभी नहीं होती। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ कि आप सबने यहाँ उपस्थित होकर कथा का लाभ प्राप्त किया। जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए राधे राधे राधे। बहुत बढ़िया मनीष भैया ने साधुवाद उन्हें और हमारे मुख्य यजमान और मिश्रा परिवार जो है भागवत भगवान का पूजन करेंगे और जो भी श्रद्धालु भक्त चाहें क्रमशः शांति बनाते हुए भागवत भगवान का पूजन करेंगे एक एक करके। और हमारे बड़गैया जी सुंदर सा दिव्य भजन की प्रस्तुति देंगे, उसे सुनते जाइए और हमारे मुख्य यजमान पूजन करते हुए क्रमशः आप लोग भी एक एक से जिन्हें करना है जी। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। सखीरी रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए।
खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई राश्याम सपने में आए, कहिया पी गए, कहिया पी गए राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, 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 चुड़िया कर गई, चुड़िया कर गई, चुड़िया कर गई राश्याम सपने में आए, कहिया पी गए, कहिया पी गए राश्याम सपने में आए। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, रुच रुच के वो भोग लगावे मैं उसमें नम जाऊं, रुच रुच के वो भोग लगावे मैं उसमें नम जाऊं, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो रास रचावे मेरा सिंह बन जाऊं, कान्हा मेरो रास रचावे मेरा सिंह बन जाऊं, ऐसी रासिन बनूं कि उन गोपियों में मिल जाऊं, ऐसी रासिन बनूं कि मैं उन गोपियों में मिल जाऊं, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम
श्याम तोरी अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरी अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरी मटकन पे, मिट जाऊंगी श्याम तोरी मटकन पे। वो तो तिरछी, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। लेनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी चुनरी झटकी, जब श्याम मोरी चुनरी झटकी, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, राश्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी, 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 मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, दहिया पी गए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो लीजिए, सबसे पहले गुरु चरणों में 2-4 लाइनें और उसके बाद कान्हा के चरणों में एक भजन। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आदरणीय गुरुजी पंडित दिनेश जी के चरणों में ये भजन। और सारे लोग आरती करके जाएं, सारे लोग आरती करके ही जाएंगे भगवान जी पंडित जी के, गुरु जी के चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और आइए एक छोटा सा भजन। जितने लोगों ने यहाँ भागवत कथा को सुना है, उन सबसे निवेदन है कि यदि मेरे भजन की लाइनें आपको अच्छी लगे तो आपकी मीठी मीठी तालियां हों। यदि अच्छी लगे तो मेरे कान्हा से हो, मेरे कान्हा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे कान्हा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे कान्हा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। डोर जीवन की सो प्रभु के नाम को, डोर जीवन की सो कान्हा के नाम को। कान्हा कर देंगे तेरे हर काम को, कान्हा कर देंगे तेरे हर काम को। देखो क्या देख रहे हैं आप भागवत कथा में? इस पूरे पंडाल के साथ साथ पूरे क्षेत्र में क्या है? देखो कण कण में छाई सुगंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे कान्हा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे कान्हा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। राजा सोनी कहे इनसे जोड़ो लगन, राजा सोनी कहे इनसे जोड़ो लगन। इनकी सेवा में भक्तों तुम रहो मगन, इनकी सेवा में भक्तों तुम रहो मगन। जिनको आया ये, जिनको आया ये, जिनको आया ये कान्हा पसंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे कान्हा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। और कान्हा जी क्या कहते हैं? कान्हा जी से इतना कहते हैं, कान्हा देने वाले हैं हम लेने वाले हैं, कान्हा देने वाले हैं हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसको चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना।
इनसे बोल दो। आज अच्छा, आज क्या है? आज बड़ा ही पावन और सुंदर मौका है। आज भागवत कथा का विश्राम दिवस है और उस विश्राम दिवस में आप कान्हा से जो मांगेंगे वो मिलेगा। कैसे? रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो। जिसको जितना चाहिए वो आज इनसे बोल दो, जिसको जितना चाहिए वो आज इनसे बोल दो। आज अच्छा मौका है, आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है? आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है? झोली फैला के आना, झोली फैला के आना, जिसे चाहिए वो। अब सब लोग अपने स्थान पर खड़े हैं और आरती की तैयारी है। एक बार कान्हा के सामने जिसने नाच लिया उसको दुनिया में किसी के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। जिसको चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत हो जाती है। मैं तेरे करता देर हो जाती है, मैं तेरे करता देर हो जाती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। और आरती की थाली सजी हुई है, आरती के लिए पंडित जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही दिव्य सोनी जी ने मनोरंजन और भजन सुनाए दिव्य, और सभी लोग शांति बनाते हुए आरती करेंगे। थाली लिए हैं वो अब आरती करने के बाद पीछे बढ़ाते जाए, पीछे के लोगों को आगे करते जाएं, जिसमें सब लोग इस भगवान की आरती का आनंद ले सके, वो कन्हैया की आरती कर सके, सबको दर्शन मिल सके। इसलिए जो लोग आगे हैं आरती करने के बाद वो अपने पीछे के लोगों को आरती की थाली देते जाएं। जी सभी लोग ध्यान दें। एक सूचना, जहां पर आप खड़े हैं वहीं खड़े रहें, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करेंगे। आरती आप तक पहुंचेगी, सभी को आरती करने को मिलेगी। शांति बना करके रखें, थोड़ा मंच से और पीछे हटें, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे काफी जगह है। आप लोग सुधी श्रोता हैं, बहुत ही दिव्य कथा का श्रवण किया, और आज कथा का विश्राम दिवस जिसमें भगवान की आरती दिव्य हम सभी मिलकर के करेंगे ताली बजाते हुए। आराधक्यम संपूज्यो गंधाक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। विशेष बात, नारायण, विशेष बात तो ही भूल गए हम। क्या? पहली बात तो हम मिश्रा जी का नाम लेते थे, एस के मिश्रा, उनका नाम है SP मिश्रा, है ना? तो भगवान पता नहीं कहां से क्या बोलवा दे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और विशेष बात यह है, ये जहां पर आप खड़े हो ना, ये दिव्य स्थान हमारे अग्रवाल जी जाय किड्स केयर स्कूल वाले ने, जो अभी हमारे साथ पास में निकट सपत्नीक बच्चे के साथ आए थे, उनको भी हम बार बार साधुवाद देते हैं। इतना दिव्य भाव बनाया, और छुट्टी का समय भी मिल गया, जिसमें हम सभी लोग, भाई रास्ते में कथा होती तो कितने लोग कहाँ जा पाते, लेकिन ये अग्रवाल जी की महानता है। उनने उदार हृदय से मिश्रा जी को कहा कि नहीं, आप यहाँ पर भागवत कीजिए, और आज दिव्य परिणाम हमको सामने दिख रहा है। ऐसे अग्रवाल जी को और उनका स्कूल उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, उसी के साथ अब आइए अपन प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। हाँ हाँ, और कल भंडारे का भी दिव्य आयोजन है, हमारे सदानंद जी मिश्रा जी बता रहे हैं। तो यहीं पर आपको भंडारे में भी सभी लोग, और जहां तक ये ध्वनि जाती हो वहां तक के सभी श्रद्धालु भक्तगणों को बार बार हम आग्रह करेंगे कि कल प्रसाद लेने अवश्य आए। मिश्रा परिवार के द्वारा एक भंडारा भगवान को प्रसाद लगा करके सभी को ग्रहण कराएंगे। प्रेम से आइए, आप आरती की ओर चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
ओम चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। राधे ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
उसका सखा तुम्हें वो त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव सर्वं ममदेव देव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामो नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनं। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलि। सभी भक्तों भगवान से निवेदन प्रार्थना करें, हाथ में अक्षत पुष्प, जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो पुष्प को सुमन भी कहते हैं, सुंदर मन को ही चढ़ा दें भगवान के श्री चरणों में। शांति भाव से अपने मन के भाव को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन जगमयजन्त देव